पे आसीन सभी मान्यगण और सामने सभी भाई और बहनों, अभी संत गाडगे जी महाराज जी के ऊपर भी सभी लोगों ने लगभग बोला है। गाडगे जी के अलावा हमारे पास आधे दर्जन से ज्यादा संत महात्मा क्रांतिकारी हैं जिनका हमें कुछ तो पता है और कुछ का पता नहीं है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी के सामने लगभग आधा दर्जन परिचय देने जा रहा हूँ। किसी को आप जानते हैं, थोड़ा सा स्मरण हो जाएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। एक ये पुस्तक है हमारा अस्तित्व। इस पुस्तिका का नाम है हमारा अस्तित्व। इस पुस्तिका में जो मैं बताऊंगा कविता के माध्यम से, उनका वर्णन विस्तृत रूप से इस पुस्तिका के अंदर विद्यमान है। गौरवमय इतिहास है तेरा, तुझे बताने आया हूँ। जाग उठ सुनो रजक, मैं तुझे जगाने आया हूँ। मैं आपको पहला परिचय करा रहा हूँ रामायण से। रामायण का रजक हमने बहुत सुना है कि एक रजक के कारण, एक धोबी के कारण प्रभु राम ने सीता माता को त्याग दिया था। और किसी का हो ना हो, हमारा वो रजक महात्मा प्रभु श्री राम से प्रमाणित है कि वो सही थे। अगर गलत होते तो भगवान नहीं मानते उनको, उनकी बात को मानते क्या? क्योंकि भगवान का जन्म ही हुआ था अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। वो इतने बड़े भगवान और उसकी गलत की बात कैसे मान जाते? तो सबसे पहला प्रमाण वहां मिलता है। और हमारे उस महात्मा रजक की ये साहस मिलता है कि उसने अपने पीढ़ी की चिंता नहीं की, पूरी मानव जाति की चिंता की कि भविष्य में अगर आज उदाहरण नहीं दिया तो आगे वाले समय में बहुत जो है नुकसान होगा मानव जाति का। सतयुग में होकर निडर तू नहीं खींची थी रेखा, सतयुग में होकर निडर तू नहीं खींची थी रेखा। यश यश की चिंता छोड़ी भावी पीढ़ी को देखा। जिस पद पर रघुवीर चले, जिस पद पर रघुवीर चले, वो मार्ग बताने आया हूँ। जाग उठ सुनो रजक, मैं तुझे जगाने आया हूँ। एक परिचय हो गया। अगला परिचय जो है ये तो सबको मालूम था लगभग, लेकिन अगला परिचय है गुरु गोविंद सिंह जी का। ये हमारा गुरु गोविंद सिंह जी से हमारा इतिहास कैसे जुड़ता है। 17वीं शताब्दी में जब मुगलों का आतंक था, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और उसमें जो पंच प्यारे थे उनमें एक भाई हमारे थे, भाई मोहन सिंह जी। पुस्तक में लिखा हुआ है, आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ कविता पढ़ देता हूँ। हरी सभा में गुरु गोविंद जी तुझको बुला रहे प्यारे, हरी सभा में गुरु गोविंद जी तुझको बुला रहे प्यारे। आ हो जा बलिदान धर्म पर, आजा मेरे पंच प्यारे। हम उस धर्म के, उस वंश के हैं जिस धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने उस हवन कुंड में पूरे परिवार की आहुति दी थी। तो उसी हवन कुंड में एक आहुति हमारी भी थी, क्योंकि हमारे भाई मोहन सिंह जी उस आहुति में बलिदान हुए थे। और सिर्फ वो ही नहीं हुए होंगे, और भी लोग होंगे इनके अलावा। और चमकौर में इन्होंने बलिदान दिया था। चमकौर में चमकी तलवार की, चमकौर में चमकी तलवार की, चमक दिखाने आया हूँ। जाग उठ सुनो रजक, मैं तुझे जगाने आया हूँ। आजादी की लड़ाई 100 साल चली, कोई हमारा था उसमें आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा होगा। जब हम धर्म में बलिदान हो सकते हैं तो इस आजादी की लड़ाई में हमने कुछ नहीं किया होगा। किया तो बहुत कुछ था, लेकिन बताया नहीं था किसी ने। मैं परिचय करा रहा हूँ, सुनो आप। जलियांवाला का आयोजन, जो जलियांवाला का जो आयोजन किया था उसका आयोजन करता ही हमारा था। जिसने सभा बुलाई थी, सभा को बुलाने वाला हमारा ही था। जैसे आपने आज यह कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम का जो आयोजन किया है इस टीम ने किया है, वो उस टीम में शामिल थे महाराज, लेकिन किसी ने नहीं बताया। जलियांवाला का आयोजन करता लत्तू रजक ही था, सीने पे गोली खाने वाला वो दुलिया राम भी रजक ही था। लत्तू जो रजक है वो 80 साल के थे, वो आयोजन समिति में थे। और आपके जो दुलिया राम थे, नौजवान थे, भीड़ को बचाने के लिए पहला बलिदान अपने आप दिया था। गूंज रही संगीनों की, गूंज रही संगीनों की, वो गूंज बताने आया हूँ। जाग उठ
सुन ओ रजक, मैं तुझे जगाने आया हूँ। ये क्रांतिकारी हो गए। अब आपको अध्यात्म की जगह में भी ले चलता हूँ। नगर नगर में नगर सेन की, नगर सेन को जानते होंगे सभी, कहानी किसी को नहीं पता। नगर नगर में नगर सेन की ख्याति हो रही थी भारी, नगर नगर में नगर सेन की ख्याति हो रही थी भारी, और दुष्टों ने षड्यंत्र रचा कि चक्रव्यूह की तैयारी। ये दो मित्र थे, सूबे सिंह और क्या नाम है आपका, ये नगर सेन। एक तो भी था, दूसरा बेहतर था भंगी, लेकिन दोनों अध्यात्म में, एक महात्मा था, एक रविदास जी जैसा बताया, अपने घर पे काम करते थे और अध्यात्म थे। ये पढ़ गए तो अध्यात्म जगत के पंडितों को दास ने आई और दोनों को एक दूसरे से भिड़वा दिया और लीला समाप्त। नगर नगर में नगर सेन की ख्याति हो रही थी भारी, और दुष्टों ने षड्यंत्र रचा कि चक्रव्यूह की तैयारी। साजिश की साक्षी क्वारी, क्वारी नदी है, साजिश की साक्षी क्वारी वो नदी बताने आया हूँ। जाग उठ सुनो रजक, मैं तुझे जगाने आया हूँ। एक नदी पड़ती है, उस नदी में इनको डुबोया गया था, तो वो क्वारी नदी है, आज भी है। नगर संत गाडगे जी महाराज, इनकी हम जयंती मना रहे हैं। ग्राम ग्राम और शहर शहर में, ग्राम ग्राम और शहर शहर में घूम रहे हैं संत गाडगे। जननायक नतमस्तक होते एक भिखारी के आगे। ये भिखारी थे महाराज, और हम एक अम्बेडकर जी को इनके साथ जोड़ देते हैं। पटेल भी गए थे, गांधी भी गए थे, नेहरू भी गए थे, तिलक भी गए थे, सारे गए थे इनके पास, सारे गए थे, लेकिन हम उन्हें नहीं जोड़ते, और जोड़ते हैं उनके साथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नैरेटिव भी दूसरा कर देते हैं कि ये इसके विरोधी थे और उसके विरोधी थे, लेकिन ऐसा है नहीं। जननायक नतमस्तक होते एक भिखारी के आगे। भिक्षाटन से बने भवन, देखो सही, भिक्ष मांग के ही भवन बनवाए हैं। भिक्षाटन से बने भवन की पहचान कराने आया हूँ। जाग उठ सुनो रजक, मैं तुझे जगाने आया हूँ। तो ये कुछ है, कम से कम आधा दर्जन हो गए, और अब हमारी स्थिति क्या है वो भी मैं 2-4 लाइनों में बता दूंगा, और हमारा लक्ष्य क्या है, अब क्या करना चाहिए। त्याग और बलिदानों से, त्याग और बलिदानों से इतिहास है तेरा भरा पड़ा, और भूल के अपनी गाथाओं को कोने में क्यों झुका खड़ा। हम क्या करते हैं अभी हमें पता ही नहीं है। आज हम मना रहे, इससे पहले नहीं मनाई होगी, 18 दिसंबर को मनाई थी, उससे पहले हमें पता लगता है कि कोई है ही नहीं हमारा, किसी ने कुछ मनाया उसमें शामिल हो गए। जब हमें पता ही नहीं तो हम करेंगे क्या। त्याग और बलिदानों से इतिहास है तेरा भरा पड़ा, और भूल के अपनी गाथाओं को कोने में क्यों खड़ा झुका खड़ा। तू भूल गया जिस वैभव को, तू भूल गया जिस वैभव को, उसे भान कराने आया हूँ। जाग उठ सुनो रजक, मैं तुझे जगाने आया हूँ। अब है क्या, एक हमें बता दिया हम दलित हैं, दलित का मतलब हो गया दब्बू और लाचार। मैं तो नहीं मानता भाई साहब, दब्बू का मतलब, दलित का मतलब दबंग और लड़ैत हो सकता है। तो दब्बू नहीं दबंग बनो। दबंग का मतलब ये नहीं है कि मारपीट करो, दब्बू नहीं दबंग बनो और शिक्षा का हथियार चुनो। दब्बू नहीं दबंग बनो और शिक्षा का हथियार चुनो। संदेश गाडगे और बाबा का तुम नया संविधान बनो। गाडगे और बाबा दोनों अलग अलग है। बाबा डॉक्टर साहब, संदेश गाडगे और बाबा का तुम नया संविधान बनो। शिक्षा है आधार जगत का, शिक्षा है आधार जगत का, बस यही आधार धराने आया हूँ। जाग उठ सुनो रजक, मैं तुझे जगाने आया हूँ।